मोती झूली पावन कथा परम पूजनीय गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से पान कर अपने जीवन को धन्य करें। श्रीधाम वृंदावन से पधारे परम पूजनीय संत सोमड़ी पंडित अमरदेव शास्त्री जी महाराज व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं। आप सभी श्रोतागण से निवेदन है जल्द से जल्द पहुंचे और भगवान बाकी बिहारी मामा के गोरी हीरा मोती झुलुआ में जड़ल चारों ओरी बहाए पवन पुरवैया धीरे धीरे। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय काली की सेवा करते हुए यह शांति गीत पावन पुनीत, यह शांति गीत पावन पुनीत, यह शांति गीत पावन पुनीत, शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी।
सेवकन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल जग पंथ खोल, है मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम्, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपालचूडामणिः, ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम्, तीराल भवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। जाकी सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम। ऐसे वीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। अद्यैव मे विशति मानसराजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ शरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधापति राधा रमण हे ब्रज के रखवार। लज्जा मेरी राखी हो प्रभु लज्जा राखनहार। प्रभु लज्जा राखनहार। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। थाली की सेवा करते ही पीछे वाले जो कुर्सी पर महानुभाव बैठे हैं जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
श्री हरि। श्री हरि जय हो। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री हरि गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे बोलो गिरिवर राधे गोपाल राधे बोलो गिरिवर राधे गोपाल राधे बोलो गिरिवर राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 जय जय गोविंद राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद राधे 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 श्री हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद बोलिए भागवत भगवान की जय हो अकारण करुणा वरुणालय जगदाधार जगन नियंता सृष्टि करता अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद भगवान भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्युत विनंदित पीतांबरधारी श्री कृष्ण चंद्र की वांगमयी प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी पावन गाथा का श्रवण करने के लिए आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के प्रथम दिवस की कथा का रसपान करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर कथा के पावन प्रांगण में एकत्र हैं। कथा प्यारे भाई बहनों, ये हमारे तिवारी परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस है और यह श्रीमद् भागवत की कथा जब कई जन्मों का पुण्य एकत्र होता है
तब कहीं जाकर के भागवत की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जहां पर यह भागवत की कथा 7 दिन तक होती रहे, वो स्थल जो है, वो जगह जो है, वो तीर्थ के समान हो जाता है। ये भागवत की कथा हमारे बिसुहिया ग्राम में तिवारी जी के माध्यम से आज आप लोगों के मध्य शुभारंभ हुई है। तो 7 दिन तक ये बिसुहिया ग्राम, ये नैमिषारण्य नाम का तीर्थ हो चुका है, जहां पर 7 दिन भागवत की कथा हो। प्यारे भाई बहनों, वो स्थल तीर्थ हो जाता है, नैमिषारण्य हो जाता है। तो 7 दिन के लिए यह ग्राम, यह स्थल नैमिषारण्य नाम का तीर्थ बन चुका है। हम सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आकर के गोता लगाएं, डुबकी लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ और शरणार्थी करें। तो कई जन्मों का जब पुण्य एकत्र हुआ, तब यह भागवत की कथा का आयोजन हमारे द्वार पर होता है। आइए हम जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा कहते किसे हैं। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्री माने होता है राधा जी, मद माने यहां पर अहंकार से नहीं है, मद माने यहां पर खजाने से है, मद माने यहां पर संपत्ति से है। तो राधा जी के खजाने में 4 चीजें विद्यमान हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। उन पुरुषार्थों का नाम है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तपस्या। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, प्यारे भाई बहनों, जिसके पास में हो उसी को भागवत कहा जाता है। जिसके खजाने में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या हो, उसी को भागवत की संज्ञा दी है। सुखदेव जी महाराज जी ने राजर्षि परीक्षित को भागवत कह करके पुकारा है। ये राजर्षि परीक्षित भागवत प्रधान। भागवत वही है जो भगवान के द्वारा कहा गया, वो भागवत है। और भागवत के बताए हुए नियमों का जो पालन करता हो, उसे भी भागवत ही कहा जाता है। तो भागवत रूपी सरिता में गोता लगाने के लिए प्यारे भाई बहनों हम एकत्र हैं। यह जीवन मानव देह ना जाने कितने जन्मों के उपरांत मिला हुआ है। इस शरीर का विषय भोग में अपना समय व्यतीत करना नहीं है। इस शरीर का विषय तो भगवान के चरणों का चिंतन करना है। ये शरीर हमारा साधन है और साधना करना इसका काम है। जब ये साधन रहेगा, शरीर रूपी साधन होगा, तभी जीव साधना कर सकता है। शरीर रूपी साधन नहीं होगा तो जीव साधना भी तो नहीं कर सकता। ये भगवान की आहैतु की कृपा है। शरीर रूपी साधन हमें प्राप्त हुआ और शरीर रूपी साधन को प्राप्त करके साधना करना, ये हमारा विषय है। ये मोक्ष का द्वार है प्यारे।
इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके हमें जितना अधिक से अधिक हो सके साधना में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, साधना में जीवन को लगाना चाहिए। समय मिला है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग कहीं ना हो जाए। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाही नगरी पर लोक समारा, पाही नगरी पर लोक समारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाही नगरी पर लोक समारा, पाही नगरी पर लोक समारा। शरीर हमारा साधन है बंधुओं, और साधना करना इसका काम है। तो आइए भागवत रूपी सरिता में ये परम सौभाग्य है कि यह मानव शरीर भी हमें प्राप्त हुआ और यह भागवत की कथा भी प्राप्त हुई। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः। प्यारे भाई बहनों, ये भागवत की कथा ना तो स्वर्ग में मिल सकती है और ना ही वैकुंठ में प्राप्त होती है। यह भागवत की कथा तो केवल मृत्यु लोक में ही सुलभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। यह श्रीमद् भागवत की कथा दुर्लभ है। और दूसरा दुर्लभ क्या है जीवन में? दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मानव देह दुर्लभ और यह भागवत की कथा दुर्लभ। दोनों भगवान की कृपा से जो दुर्लभ है जीवन में सुलभ हो गया है। भागवत कथा भी प्राप्त है, मानव शरीर भी प्राप्त हुआ है। तो दोनों को प्राप्त करके, मानव जीवन को प्राप्त करके हम भगवान के चरणों में आइए अपने चित्त को लेकर के चले। शरीर हमारा घट है, शरीर रूपी घट को भगवान के चरण में हम समर्पित करें। जैसे एक घड़ा किसी सरिता के पास में चला जाता है और सरिता के पास में जा करके ये घड़ा कहे भैया मैं झुकूंगा नहीं, अगर ये सरोवर में सरिता में झुकेगा नहीं तो इसमें जल भर नहीं सकता। वैसे हमारा मानव शरीर है, ये भी एक घट के समान है, घड़े के सदृश है। जब ये सत्संग की सरिता में जाकर के झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, तो ज्ञान गंगा का जल, भक्ति का जल, भक्ति का रस इसके हृदय में जाकर के प्रविष्ट होता है। इसलिए अपने हृदय को प्यारे भाई बहनों भक्ति का पात्र बनाइए। भक्ति का पात्र जब हृदय बन जाएगा तो ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय में ही आकर के ठहर जाते हैं। आइए कथा की तरफ हम लोग अग्रसर हों। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ पर
भगवान के स्वरूप का परिचय कराया है। देखिए, जीवन में किसी से संबंध बनाना हो, किसी से मित्रता करनी हो, किसी से रिश्तेदारी जोड़ना हो, तो उसका 3 प्रकार से परिचय हमें लेना चाहिए। कौन सा परिचय? पहला परिचय है स्वरूप परिचय, दूसरा स्वभाव परिचय और तीसरा कार्य परिचय। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, पहला परिचय दे रही हैं, स्वरूप परिचय। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सत चिद और आनंद का रूप है। सत यानी जो सत्य था, सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। हम नहीं थे तो भी सूर्य का प्रकाश था, हम हैं तो भी भगवान सूर्य तो हैं। हम नहीं रहेंगे तो भी सूर्य का प्रकाश तो रहेगा। जिसको समय बाधित नहीं कर सकता, जिसको काल प्रभावित नहीं कर सकता, उसी को सत कहा जाता है। जो अमिट हो वही सत है। चिद यानी प्रकाश, वह परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जीव को प्रकाश देना पड़ता है तब यह प्रकाशित होता है, पर वो ब्रह्म स्वयं प्रकाशवान है और आनंद का रूप है। जीव और ब्रह्म में यही भेद है। क्लेश कर्म विपाका सैह अपरह मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरा। सुख और दुख का प्रभाव जिस पर पड़ता हो उसे जीव कहा जाता है। सुख और दुख का प्रभाव जिस पर नहीं होता उसे ब्रह्म कहा जाता है। हमारे पास में थोड़ा सा दुख आया तो दुखी हो गए, थोड़ा सा सुख आया तो बहुत ज्यादा सुखी हो गए। लेकिन सुख और दुख में जो समान स्थिति बना के रखे वही ब्रह्म है। राम जी का जब राज्याभिषेक होने लगा तो राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है तो राम जी को खुशी भी नहीं है राज्याभिषेक होगा, मैं राजा बनूंगा। वनवास को जाने लगे तो राम जी को दुख भी नहीं है। राज्याभिषेक का सुख नहीं हुआ, वनवास जाने का दुख भी नहीं है। सुख और दुख में जो समान भाव बना के रखे बंधुओं, वही ब्रह्म कहलाता है। इसलिए उसको कहते हैं सच्चिदानंद। स्वरूप उसका सच्चिदानंद का है। विश्वोदपत्यादि हेतवे, करते क्या हैं, काम क्या है उनका? कहते हैं विश्वोदपत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, यही उनका काम है। तो देखिए, संसार का पालन सृजन तो हम भी करते हैं, केवल संहार नहीं करते। हमने संतानोत्पत्ति किया, पुत्रों को जन्म दिया, उनका सृजन तो कर दिया, उनका पालन भी कर देते हैं, लेकिन हम संहार नहीं कर सकते। लेकिन वह ब्रह्म सृजन करता है, पालन करता है और संहार भी करता है। जीव में और ब्रह्म में यही भेद है। वो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, यही उनका काम है।
जो लोग कहते हैं भैया बताओ भगवान क्या करते हैं, तो क्या कहना है, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों काम उनका है। स्वभाव कैसा है भगवान का, कहा तापत्रय अविनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो हरण कर देते हैं, तीनों प्रकार के तापों को जो दूर कर देते हैं, ऐसे भगवान को तापत्रय कहा जाता है। तीन ताप कौन से हैं जीवन में, शारीरिक, आध्यात्मिक और भौतिक, दैहिक, दैविक और भौतिक, अर्थात शारीरिक कष्ट, सांसारिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट, ये तीनों प्रकार के जो दुख का हरण करते हों, तीनों प्रकार के दुख का जो निवारण करते हैं, ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को, वयम माने हम सब, वयम नुमः, ऐसे भगवान को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। ऐसे सुंदर मंगलाचरण भगवान का यहाँ पर व्यास जी महाराज जी ने किया है। अब जो है सुखदेव जी महाराज जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिनका जन्म होते ही, जिनका नाल भेदन आदि संस्कार भी नहीं हुआ, ऐसे सुखदेव जी महाराज जन्म हो ग्रहण करते ही सभी लौकिक क्रियाओं का त्याग करके प्रव्रजंत वन के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन है। भगवान का वंदन किया, सुखदेव जी महाराज जी का ध्यान किया। जैसे हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं, वैसे 88,000 ऋषि महात्मा जन नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में एकत्र हैं। एक बार सभी ऋषि महात्मा पितामह ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। कहा महाराज जी, घनघोर कलिकाल चला आ रहा है, इस कलिकाल से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, कलिकाल के प्रभाव से हम मुक्त कैसे हो पाएंगे, कोई उपाय बताइए। तो पितामह ब्रह्मा जी ने ऋषिवरों को, सभी ऋषिजनों को एक मनसी चक्र दिया और कहा, ये चक्र तुम्हारा जहां पर ठहर जाए वहीं पर सत्संग करना आरंभ कर देना। ये मनसी चक्र हमारा मन ही, प्यारे भाई बहनों, ये चक्र है। संसार में भटकता भटकता ये मन जिस समय भगवान के चरण में लग जाए वही समय श्रेष्ठ होता है। उसी समय भगवान की भक्ति हमें कर लेना चाहिए, उसी समय भगवान का चिंतन हम कर लें, उसी समय भगवान की आराधना हो जाना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषि महात्मा एकत्र हैं। ऋषियों का मन नैमिषारण्य में लगा है। नैमिषारण्य उसे भी कहते हैं जहां पर नीम का वृक्ष अधिक हो, नीम का अरण्य अधिक हो, जंगल हो, उसे भी नैमिषारण्य कहा जाता है। नैमिषारण्य में समस्त सौनकादि 88,000 महात्मा जन एकत्र हैं और वहां पर बैठे सभी महात्माओं ने सूत जी महाराज जी को मंच पर विराजमान किया। ये सूत जी महाराज रोमहर्षण के पुत्र हैं। हजारों वर्ष की उम्र के ऋषि महात्मा जन यहां बैठे हैं।
सूत जी महाराज उम्र में छोटे हैं पर ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए ऋषियों ने सूत जी महाराज जी को मंच पर आरूढ़ किया, मंच आरूढ़ किया। और शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया है। अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वंत विध्वंसा, ये सूत जी महाराज ये बताइए, आप तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं। एक सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सारे पृथ्वी का अंधकार दूर हो जाता है। आप भी सूर्य भगवान के समान करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हैं। आप भी हमारे ऊपर ज्ञान का प्रकाश डाल दीजिए, जिससे हमारी अंतर हृदय के भीतर बैठा हुआ जो अज्ञान है, जो अंधकार है, वो अंधकार हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। ऐसी कृपा कर दीजिए। और प्रश्न दूसरा क्या किया? सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मैंने कथा तो श्रवण किया है, आप मुझे कथा का सार सुनाइए। सूताख्या हि कथा सारम, मुझे आप कथा का सार श्रवण कराइए। और ये सार तत्व जब हृदय के भीतर में जाए तो हमारे समस्त इंद्रियों के भीतर जो भरा पड़ा पाप ताप कलमश कसाय है वो सदा सदा के लिए दूर हो जाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो जाए, माया और मोह से हम छुटकारा पा जाएं। और यह भी बताइए, जीव की आसुरी प्रवृत्ति का निवारण कैसे होगा? भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन क्या है? ये सारे प्रश्न सूत जी महाराज जी से शौनकादि महात्माओं ने किया, शौनकादि ऋषियों ने किया है। सूत जी महाराज जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ए ऋषिवरों, भगवान की कथा का श्रवण करने में तुम्हारी जो रुचि है, तुम्हारी जो इच्छा है, यही प्रधान है। भगवान के चरणों में हमारा भाव प्यारे जितना निर्मल होगा, उतना ही भगवत भक्ति हमारे हृदय में शीघ्र पहुंचती है। भगवान कहते निर्मलता जहां पर हो, निर्मल मन वाला जो हो, वो मुझे अधिक प्रिय है। तो मन निर्मल होगा कैसे? मन को निर्मल करने के लिए हमें कोई ऐसा साबुन तो बना नहीं है, कोई ऐसा सर्फ तो है नहीं कि अपने हृदय के भीतर में ले जाओ, बढ़िया से घोल बना करके साफ हो जाएगा। जैसे एक वस्त्र को साफ करने के लिए, एक सफेद वस्त्र हो, उसको साफ करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो अगर वो वस्त्र मलिनता अधिक नहीं है उसमें, तो एक दो बार के साबुन के लगाने से वह वस्त्र स्वच्छ हो जाता है, धवल हो जाता है। लेकिन यदि मलिनता अधिक हो, वस्त्र इतना मैला हो चुका हो कि उसकी सफेदी ही गायब हो गई हो, तो क्या एक बार के धुलने से वो साफ हो सकता है?
उसको धुलनी पड़ेगी, कई बार धुलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो निर्मल हो जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे भाई बहनों, कोई आवश्यकता नहीं कि एक बार की कथा सुनने से, एक दिन की कथा सुनने से हमारा मन निर्मल हो जाए। अगर हमारे अंतर हृदय में सत्कर्म होगा, थोड़े बहुत पाप भरे पड़े होंगे तो धुल जाएंगे जल्दी से एक दो बार की कथा में। और यदि पाप अधिक भरा पड़ा होगा तो एक दो बार की कथा से ये धुलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इसके लिए बार बार कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा, बार बार भगवान के चरण में चित्त को लगाना पड़ेगा। मन भगवान में लगता नहीं है, इसको लगाना पड़ता है जी, आसानी से नहीं लगता जी, बार बार भगवान में लगाना पड़ेगा। जैसे लोहार जो होता है, लोहे के काम करने वाले, उनके पास में जब लोहा लेकर के हम जाते हैं तो पहले उस लोहे से कुछ बनाने के लिए उसको गर्म करता है, और जब ये बढ़िया से लाल है जाएगा, गर्म है जाएगा, सुया पे जैसे हथौड़ी लगाई और जो बनाना चाहा सो ये बन गया। वैसे ही कथा सुनते सुनते जब मन पिघल जाए, भगवान के चरणों में लग जाए, तो ज्ञान की हथौड़ी का ऐसा प्रहार करो कि भगवान के चरण में ही हमेशा के लिए चिपक के रह जाए। भगवान की कथा बार बार सुनोगे तब प्यारे भाई बहनों कहीं जा करके मन भगवान के चरण में लगेगो। एक बार की कथा को श्रवण करने से आवश्यक नहीं कि मन भगवान में लग ही जाए। मन को निर्मल बनाइए, सत्संग करके, कथाओं का श्रवण करके, भजन करके मन जब निर्मल होगा, भगवान कहते हैं राम जी, निर्मल होगा मन तो मैं उसी हृदय में प्रवेश कर जाता हूं। ये हृदय कैसा है इसका महत्व नहीं है, निर्मल कितना है महत्व इसका है। ये हृदय चाहे सबरी का हो, चाहे सदन कसाई का हो, चाहे तुकाराम का हो, जिसका हृदय निर्मल होगा, भगवान कहते उसी हृदय में मेरा निवास हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि छिद्र न भावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो प्यारे भाई बहनों, मन को निर्मल बनाइए। सूत जी महाराज जी शौनकाद ऋषियों से कहते, देखिए ऋषिवरों, मैं कथा तो अवश्य श्रवण कराऊंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या लगा दिया? कहा सावधानतया शृणु तदहं ते भिधास्यामि, सावधानतया शृणु। प्यारे भाई बहनों कहते हैं सूत जी महाराज, कथा का श्रवण तो मैं कराऊंगा, लेकिन कैसे? सावधानतया शृणु। आप सावधान होकर के श्रवण करेंगे
तभी कथा का श्रवण हम आपको करा सकते हैं। और वो जो है कहा कथा श्रवण तभी होगी जब सावधानतया श्रृणु। हम सावधान होकर के कथाओं का श्रवण करेंगे तभी प्यारे भाई बहनों कथा का लाभ प्राप्त हो सकता है। सूत जी कहते शौनकादि ऋषियों, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभं गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन। ये भागवत की कथा सुकद देव रूपी तोते ने अपनी चोंच लगा दिया, इसलिए इसका मधुराति मधुर और फल बढ़ गया, इसका महत्व अधिक हो गया। भाई तोता जिस फल में अपना चोंच लगा देता है, लोग कहते हैं भैया ये अधिक मीठा होगा, तो सुकद देव रूपी तोते ने भागवत में अपनी चोंच लगा रखी है, इसलिए ये भागवत और भी मधुर हो गई। ए राजा, ए शौनकादि ऋषियों, जिस समय सुकद देव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को गंगा के पावन तट पर शुक्रताल में भागवत की कथा का श्रवण कराने के लिए उपस्थित हैं, ऋषि श्रृंगी का साप लगा हुआ था राजा परीक्षित को। तो ब्रह्मादिक देवता जाकर के सुकद देव जी महाराज जी के समक्ष पहुंचे और सुकद देव जी महाराज जी के पास में पहुंच करके सुकद देव जी को प्रणाम किया। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा, सुधा कुंभं प्रयच्छस्व गृहे त्वयि सुधामिमाम्। सुकद देव जी महाराज जी को ब्रह्मादिक देवताओं ने पहुंच करके प्रणाम किया। सुकद देव जी ने कहा बताइए ब्रह्मादिक देवता कैसे आना हुआ यहाँ पर। सुकद देव से ब्रह्मादिक देवता कहते हैं महाराज जी ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आया हूं, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और राजा परीक्षित अमर हो जाए। सुकद देव जी महाराज जी ने विचार किया भाई देवता इतने पगले तो है नहीं जो घाटे का सौदा करने के लिए यहां पर आए हैं। सुकद देव जी कहते भैया सो तो ठीक है, ये भागवत ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो तो ये स्वर्ग सुधा मैं राजा परीक्षित को पिला देता हूं। लेकिन ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा प्रभु एक निवेदन है। हाँ हाँ बताइए। कहा प्रापस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, यह अमर हो जाए और ये भागवत रूपी जो अमृत है ये हम सभी देवताओं को पिला दीजिए। सुकद देव जी मुस्कुराए, वाह भाई देवता बड़े चालाक हो, तभी तो मैं कह रहा था भाई देवता घाटे का सौदा कब से करने लगे। सुकद देव जी महाराज जी ने कहा हे देवताओं, देखिए स्वर्ग का अमृत और भागवत रूपी अमृत दोनों में अंतर कितना है। स्वर्ग का जो अमृत है प्यारे भाई बहनों, ये जीव को ये दीर्घ जीवी बनाता है, लंबी उम्र देता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता स्वर्ग के अमृत की क्या है, ये हमारे पुण्यों को, हमारे सुकृत को नष्ट करता है।
जब तक जीव का पुण्य रहेगा तब तक ये स्वर्ग में निवास करेगा, और जब इसका पुण्य नष्ट हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति। जैसे इसका पुण्य नष्ट होता प्यारे भाई बहनों, ये फिर से आकर के मृत्युलोक में ही पहुंच जाता है। भागवत रूपी अमृत की विशेषता क्या है? स्वर्ग का जो अमृत है ये जीव को दीर्घ जीवी बनाता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत प्यारे भाई बहनों ये जीव को दिव्य जीवी बना देता है। स्वर्ग का अमृत जो है ये हमारे पुण्यों को नष्ट करता है, हमारे सत्कर्म को छीण करता है, और भागवत रूपी जो अमृत है प्यारे बंधुओं वो हमारे पापों को नष्ट करता है। अंतर है कि नहीं? भागवत का अमृत हमारे पाप नष्ट कर देता है, स्वर्ग का अमृत हमारा पुण्य नष्ट कर देता है। तो भैया जो हमारा पुण्य नष्ट करता है वो बढ़िया है या जो पाप नष्ट करता है वो बढ़िया है? तो भागवत रूपी अमृत जो है ये हमारे सुकृत को बढ़ाता है, हमारे पापों को छीण कर देता है। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत दान करने जा रहे हैं शुकाचार्य जी। सभी देवता बैठे हैं। सुकत देव जी महाराज जी ने कहा, देवताओं श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। प्यारे भाई बहनों ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, और भागवत कथा राम कथा के रसिक श्रोता सबसे बड़े श्रोता कौन है? शिव जी महाराज। शिव जी हमारे विश्वास हैं, श्रद्धा हमारी माता पार्वती जी हैं। बिना श्रद्धा और विश्वास के भला राम कथा कृष्ण कथा कैसे हो सकती है? जिस पर शिव जी की कृपा होती है, जिस पे माता पार्वती की अनुग्रह होती है, राम कथा सुनने का मन भी उसी का होता है। बिना शिव की कृपा के भला राम कथा कैसे प्राप्त होगी? शिव जी ऐसे रसिक भक्त रसिक श्रोता हैं कि कैलाश के शिखर से उतर करके त्रेता युग में ऋषि कुंभज के आश्रम में राम कथा श्रवण करने के लिए आए थे। यहां पर सुकत देव जी महाराज कथा सुनाने जा रहे हैं। त्रेता युग में शिव जी महाराज कैलाश की ऊंचाई से नीचे आए, कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने, और यहां पर स्वर्ग से नीचे उतर करके आए सभी देवता भागवत कथा प्राप्त करने के लिए। पर सुकत देव जी ने कहा, ए देवताओं ये जो है भागवत की कथा जो है ये केवल मृत्युलोक के भक्तों को ही सुलभ है, देवताओं को दुर्लभ है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वच मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवा तदा देवान जहासहा। ये भागवत कथा तो देवताओं को भी प्यारे भाई बहनों दुर्लभ है। सुकत देव जी महाराज भागवत की कथा राजर्षि परीक्षित को श्रवण कराए, और जब राजा परीक्षित का उद्धार हुआ है सभी देवता बड़े विस्मित हुए। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयन् साधनान्यजा
लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सभी देवता बड़े विस्मित हुए और सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयन् साधनान्यजा। अन्य पुराण शास्त्रों को एक तरफ रखा और सत्य की तुला बना करके भागवत को एक तरफ रखा है। अन्य पुराण शास्त्र लघु पड़ गए और यह श्रीमद् भागवत की कथा अपनी गरिमा से, अपनी महिमा से इसका पलड़ा हमेशा भारी रहा, ये वरिष्ठ बनी रही। देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने भी घोषणा कर दी, मीनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनाश्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये भागवत की कथा धन्य है प्यारे भाई बहनों। देवताओं ने भी प्रमाणित कर दिया, सप्ताहे न श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। ये सप्ताह गाथा तो सदैव मुक्ति प्रदान करने वाली है। ये शौनकादि ऋषियों, एक बार कृपा करके देवर्षि नारद को इस भागवत की कथा को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने नारद जी को सुनाया था। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज जी, नारद जी तो किसी एक जगह पर रुकने वाले हैं नहीं, एक जगह पर ठहरते नहीं। सनकादि ऋषियों से इनकी भेंट कैसे हुई, मुलाकात कैसे हुई, और 7 जगह रुक करके भागवत की कथा को कैसे श्रवण कराया है, यह बतलाइए। सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदम। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सत्संग करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम में भ्रमण कर रहे हैं और वहां पर इन्होंने नारद जी महाराज जी को देखा है। तो नारद जी का देखिए स्वभाव कैसा है। नारद जी जहां भी रहते हैं भगवान का नाम स्मरण करते हैं, हमेशा उनका चिंतन करते हैं, भगवान की महिमा का गान करते हैं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालो कृपा करो, कृपालो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय जय। मधुर मधुर काली की सेवा करते हुए राधे। श्री हरि।
द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो दया करो। जय जय। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो, तुझको सदा तेरो नाम दयालो दया करो। श्री राधे। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगति देना। दास बना लो घन श्याम, दास बना लो घन श्याम दयालो दया करो, हाँ दास बना लो घन श्याम दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालो। दया करो। जय जय। तुझको सदा तेरो नाम दयालु दया करो। तुझको सदा तेरो नाम दयालु दया करो। जय जय। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तुझको सदा तेरो नाम दयालु दया करो। तुझको सदा तेरो नाम
काली की सेवा करते हुए सभी लोग भाव से दया करो श्री राधे कृपालु कृपा करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो बोलिए भागवत भगवान की जय हो रसिक बिहारी भगवान की जय हो। देवर्षि नारद जी महाराज जी को जब सनकादि ऋषियों ने देखा तो नारद जी का मुखमंडल मलिन दिखाई पड़ा। तो सनकादि ऋषियों ने विचार किया, जिसके चिंतन मात्र से सांसारिक प्राणियों की चिंता दूर हो जाती है, ऐसे नारद जी महाराज स्वयं चिंता में हैं, तो भला इनका संसार के लोगों की चिंता कैसे दूर होगी। नारद जी का विषय तो चिंतन करना है और ये स्वयं चिंता में डूबे हैं, तो भला चिंतन कौन करेगा। नारद जी महाराज जी से प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतस चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। नारद जी तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। तो नारद जी महाराज बता रहे हैं, बड़े भैया सनकादि ऋषियों, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं चा प्रयागं चा काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते, भैया मैं मृत्यु मंडल में भ्रमण करने के लिए गया, तो वहां पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम, कई सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन ना पश्यम कुत्रचित् क्षरमः, मैंने कहीं पर तीर्थों में धर्म नहीं देखा। नारद जी ने कहा, भाई संतों के वहां आश्रमों में धर्म नहीं दिखा, तो चलिए गृहस्थियों के वहां पहुंच जाता हूं। तो नारद जी महाराज जाकर के एक गांव में प्रवेश किए और जैसे दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाया, भिक्षाम देहि। वैसे घर के भीतर से आवाज आई। नई नवेली दुल्हन ने अपने हाथ में एक डंडा लिया और जोर जोर से बोलती हुई सासू के ऊपर दौड़ पड़ी। नारद जी ने कहा, भैया गृहस्थियों के वहां तो और गिरी हुई हाल चाल है, संतों का तो हाल क्या कहूं। पाखंड निरता संता विरक्ता सा परिग्रह तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। संतों के वहां धर्म नहीं दिखा। संत ब्राह्मण जहां पहुंचे, यदि उसे धर्म नहीं दिखता तो आत्मगलानी होती है। तो देवर्षि नारद गलानी से भर गए। गृहस्थियों के वहां देखा तो वहां भी क्या देखते, तरुणी प्रभुता गे। आजकल की स्थिति ऐसी है समाज में। पहले जब बहू आती घर में तो सासू माँ जो कहती थी बहू वही करती थी और वही मानने के लिए तैयार थी। पर आजकल जब बहू घर में आ जाए तो सासू माँ को अपनी जिम्मेदारी और सारी व्यवस्था अपने आप ही ढीला कर देना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था अपने आप बिगड़ती चली जाए। तरुणी प्रभुता गे। जैसे बहू आ गई, सासू से कहा, बस ओए बूढ़ी मैया शांति से बैठी रहो, ज्यादा टिपिर टिपिर दिमाग मत चलाओ, शांति से बैठो, जो करना है हम करेंगे, हमारा है, बनाएंगे तो बिगाड़ेंगे तो। चलो
इसलिए नारद जी ने कहा भैया तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका। देवर्षि नारद देख रहे हैं, अरे भाई श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब ऐसा लगता है कलिकाल में बुद्धि देने वाले सबसे बड़े देवता है। तो देवर्षि नारद ऐसे देखते हुए शांति नहीं मिली, तो नारद जी महाराज जाकर के पहुंचे हैं यामुनम तटया पंडो यत्र लीला हरेरभूत। यमुना के तट पर आकर के देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचे और यहां पर क्या देखा, एक तरुणी स्त्री है, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे पड़े हैं। ये स्त्री बार बार उन्हें उठाने का प्रयास करती है, पर यह दोनों नेत्र खोलते हैं फिर से लेट जाते हैं। वह स्त्री दसों दिशाओं में देख रही है, भला मेरी रक्षा करने वाला भी कोई है। इतने पर नारद जी महाराज दिखाई पड़े। उस स्त्री ने जोर से आवाज लगा दिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। ए नारद जी, ए महात्मा जी, एक क्षण रुक जाइए। संत का एक क्षण जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ए महात्मा जी, एक क्षण रुक जाएंगे आप तो मत चिंताम विनाशय, मेरी चिंता का विनाश हो जाएगा, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। देवर्षि नारद ने देखा, जब स्त्री ने आवाज लगाया जा करके पहुंचे, प्रश्न किया कौन हो? तो देवी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगी न जरजरौ। ऋषिवर हमारा नाम देवी भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक को नाम ज्ञान है और दूसरे को नाम है वैराग्य। ये दोनों ज्ञान वैराग्य हैं। और ए नारद जी महाराज, हमारी उत्पत्ति जो है दक्षिण भारत में हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में हमारी वृद्धि हुई। गुर्जरे जीर्णताम गता, महाराष्ट्र में कुछ कम हुई, गुजरात में पहुंच करके जीर्ण हो गई, यानी वृद्ध हो गई। एक संत जी व्याख्या करते हैं कि गुजरात में पहुंच करके देवी भक्ति वृद्ध हो गई, यानी भक्ति परिपक्व हो गई, पूर्ण हो गई। और कहा जैसे ऋषिवर वृंदावन से संयोगात पुनः नवीनेव स्वरूपिणी, जैसे वृंदावन को प्राप्त हुई वैसे मैं फिर से नवीन स्वरूप को प्राप्त हो गई। पर मेरे दोनों पितृ ज्ञान और वैराग्य, इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। ये ज्ञान और वैराग्य मूर्छा में ही पड़े हैं। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य कोई और देखा है और देवी भक्ति को कह रहे हैं, देवी भक्ति चिंता मत करो, ये सब कलियुग का प्रभाव है। कलिकाल में बहुत सारे दोष देवर्षि नारद ने बताए। तो भक्ति देवी कहती, महाराज जी ये बताओ, कथम परीक्षिताराज्ञा स्थापितो यह शुचि कली। कलयुग में बहुत सारे दोष भरे पड़े थे, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जगह क्यों दिया? नारद जी कहते हैं, जो अन्य युगों में तपस्या करने से, अन्य युगों में समाधि लगाने से, अन्य युगों में योग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा जो नहीं मिला,
वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त होता है। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर वही भवता गावत नर पावै भरता। कलियुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, नाम यधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर पारा। कलयुग में केवल हरिनाम आसानी से पार कर जाता है। इसलिए राजा परीक्षित ने करुणा करके राजा परीक्षित की शरण में आया, तो राजा परीक्षित ने दया करके कलयुग को रहने का स्थान दे दिया। देवी भक्ति को समझाते हुए आज कहते हैं, देवी आप चिंता मत करो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राणतोधिका। ए देवी भक्ति, तुम भगवान के चरण का चिंतन करो, तुम्हारा दुख सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। तुम तो भक्ति प्रिया तस्या, तुम तो भगवान की प्रिया हो, और तुम जिसके भी हृदय में रहो भगवान उसी को अपना निवास बना लेते हैं। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा किया, जिन्होंने गोपियों का पालन पोषण किया, जिन्होंने पांडवों की रक्षा किया, ग्वाल बालों की और ब्रजवासियों की रक्षा किया, साह कृष्णा क्वापि नो गता, वो कृष्ण हमसे कहीं दूर नहीं है। केवल भाव हमारा जब होता है, वह परमात्मा सर्वत्र है। भाव जब प्रकट होता है तो भाव के साथ में वह ब्रह्म भी प्रकट हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम जब हमारे हृदय में होगा तब वह ब्रह्म प्रकट है जातो है। ए देवी भक्ति, तुम भगवान के चरण का चिंतन करो, तुम्हारा दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जीवन में प्यारे जब दुख आ जाए तो भगवान के चरणों का जब चिंतन जीव करता है तो भगवान की याद बन जाती है, दुख दूर हो जाता है। भगवान का ध्यान नहीं करेंगे तो दुख जैसे के तैसे बना रह जाता है, और सुख में ही भगवान का स्मरण करते रहो। दुख आने की प्रतीक्षा मत करो। हम लोग जब क्लेश आएगा, कष्ट आएगा, तो भी भगवान को याद करते हैं, और सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। दुख में सुख में हमेशा सुमिरन करते रहो बंधुओं। देवी भक्ति के पुत्रों को ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने का प्रयत्न नारद जी महाराज कर रहे हैं। 4 वेद सुना दिया, 17 पुराण सुना दिए, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हो रही। आकाशवाणी हुई, सतकर्म नाम का यज्ञ करो नारद जी।
नारद जी महाराज सत्कर्म क्या है इसी की खोज करते हुए बद्रिकाश्रम में पहुंचे। और बद्रिकाश्रम में जब सनत कुमारों से इतनी सारी बातें वृत्तांत बताया तो सनत कुमार ऋषियों ने कहा, नारद जी आपने गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुना दिया, फिर भी ज्ञान वैराग्य की मोर्चा दूर ना भई। आपने भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को नहीं सुनाया। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो, वेदों से ही भागवत जी प्रकट हुई है और मैंने 4 वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, तो क्या भागवत शेष रह गई? सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषदों का जो सार है उसका नाम है भागवत की कथा। वेदों का जो सार है वही भागवत है। वेद हमारा वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष में लगा हुआ जो प्यारे फल है वाको नाम है भागवत। तो भागवत रूपी फल है, वेद रूपी वृक्ष में लगा है। इस भागवत रूपी फल को भागवत रूपी कथा का श्रवण कराइए। नारद जी को बात समझ में नहीं आई। नारद जी ने कहा, महात्मा जन क्या कहते हो आप? कहा, नारद जी जैसे आपने दूध देखा है। हाँ हाँ दूध देखा हमने। कहा, जैसे दूध के भीतर में यथा दुग्धे स्थितम सर्पी ना स्वादयोपकल्पते, जैसे दूध के भीतर में घी भी रहता है, मक्खन भी है, और दूध की कीमत कम, घी की कीमत ज्यादा। पर ये घी बना कहां से है? दूध से ही तो बना है। दूध मिल जाएगा 50 रुपये में 1 लीटर, और घी 1 लीटर कितने में मिलेगा? 500 में मिलेगा। जबकि दूध से ही बना हुआ घृत है, उसका महत्व अधिक है, उसका मूल्य अधिक है। और भाई घी बन गया तो उसमें बढ़िया छौंका भी लगा सकते हैं, फलाहारी भी बना सकते हैं। और हम विचार करें, नहीं दूध के भीतर में घी भी तो विद्यमान है, तो वैसा करते हैं घी में ही तड़का लगाते हैं, बढ़िया दूध में ही तड़का लगाते। अरे तो भाई का दूध भी किसी काम का नहीं रह जाएगा, आटा भी खराब हो जाएगा। इसलिए जैसे दूध के भीतर में घी विद्यमान है नारद जी, तो घी का महत्व अधिक है। उसी प्रकार से वेद शास्त्रों से यह भागवत कथा घृत रूप अलग कर दिया गया है। आप इस भागवत कथा सार को श्रवण कराइए। नारद जी के बात समझ में आई। कहा, महाराज इस भागवत की कथा को कहाँ होना चाहिए? कहा, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के किनारे आनंद नाम का तट है, और उसी आनंद नाम के तट पर इस भागवत की कथा का आयोजन हो। तो हरिद्वार में भागवत की कथा का आयोजन हुआ। वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य हरिद्वार के लिए भक्तजन प्रस्थान कर रहे हैं। बद्रिकाश्रम से महात्मा लोग हरिद्वार आ रहे हैं। हरिद्वार से जितनी दूरी वृंदावन की है, हरिद्वार से ठीक उतनी दूरी बद्रिकाश्रम की भी है। यहां पर जब सनकादि महात्मा कथा श्रवण कराने लगे, जैसे भक्तों ने श्रवण किया, भागीरथी गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है, और भागीरथी के प्रवाह के तट पर ही सनकादिक ऋषियों ने भागवती गंगा का भी प्रवाह प्रवाहित कर दिया।
जब ये संत महात्माओं को ये पता चला है, भक्तों को जब यह पता लगा, तो धाये धाम काम सब त्यागी, धाये ध्यान काम सब त्यागी, धाये धाम 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 काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लोटन लागी, मनोरंग निधि लोटन लागी, मनोरंग निधि लोटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लोटन लागी, मनोरंग निधि लोटन लागी। जैसे भक्तों ने सुना, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, परशुराम, सभी जो है विश्वामित्र जी महाराज, सभी जाकर के अपने पुत्र और शिष्यों के साथ में गंगा के पावन तट पर एकत्र है और भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ। सभी भक्तजन भागवत कथा को भाव से श्रवण करते हुए जा रहे हैं और भागवत की कथा चल ही रही है। उसी समय भागवत कथा के मध्य में, भक्तों के मध्य में देवी भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आई है। भगवान सबके हृदय में झांक करके देखते हैं। जब भक्ति आती है, देवी भक्ति आई है, तो कहां विराजमान हो रही है? लोगों के हृदय में जाकर के सुकत देव जी महाराज जी ने भक्ति को, सनकादि ऋषियों ने भक्ति को निवास दिया। लोगों के मध्य में देवी भक्ति आई कथा के पांडाल में। तो प्रश्न किया है कि आपने सबके बैठने की तो व्यवस्था बनाई, पर मैं कहां पर बैठूं? तो सनकादि महात्माओं ने कहा, सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। ए देवी भक्ति, जो श्रद्धा और भक्ति से भागवत की कथा सुन रहा हो, उसी के हृदय में जाकर के तुम विराजमान हो जाओ, वही तुम्हारे बैठने का स्थान है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति कहाँ बैठती है? जो ध्यान पूर्वक कथा को सुन रहा है, भक्ति देवी उसी के हृदय में आकर के बैठ जाती है। और जिसके हृदय में भक्ति बैठती है, भगवान सबके हृदय में झांक झांक करके देखते हैं। जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष भरे पड़े हैं, भगवान कहते भैया ये मकान तो खाली है ही नहीं, इसमें ये काम, क्रोध आदि शत्रु भरे पड़े हैं। और भगवान सबके हृदय में देखा तो जिसका हृदय खाली पड़ा था, जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु नहीं हैं, केवल भगवान की प्रिया देवी भक्ति बैठी होती है, भगवान उसी हृदय को अपना निवास बना लेते हैं और उसी हृदय में घुसपैठ कर जाते हैं। ध्यान रखना, जब घुसपैठी एक बार घुसपैठ कर जाए तो भैया जब तक अपना काम नहीं कर देगा, बाहर आने वाला नहीं है। तो ठाकुर जी भी हमारे देखते हैं, जिसके हृदय में भक्ति विराजमान होती है, भगवान उसी के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और एक बार ठाकुर जी महाराज हृदय में आके बैठ गए ना, तो निकालते रहो, निकलने वाले नहीं है। घर द्वार छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। भगवान जब आएंगे, हृदय में बैठेंगे, तो घर द्वार छोड़ना नहीं पड़ता, घर द्वार अपने आप ही छूटता चला जाता है। मीरा जी के हृदय में भगवान ठाकुर जी महाराज विराजमान हुए। ये राणा जी का महल जो है, ये मीरा जी के लिए
एक कारागार दिखने लगा और मीरा जी का ये राज्य भवन, राणा का ये घर द्वार अपने आप ही मीरा जी से छूट गया, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो भक्ति देवी प्यारे भाई बहनों जिसके हृदय में निवास करें, उसके हृदय में ठाकुर जी महाराज स्वयं जाकर के विराजमान हो जाते हैं। और देवी भक्ति जब भक्तों के हृदय में विराजमान हुई, सभी भक्तजन ओतप्रोत होकर के भक्ति में आकर के, जब भक्ति हृदय में आ जाती है, व्यक्ति लोक लज्जा का त्याग कर देता है। भक्ति आ जाने पर ये भक्त भगवान की भक्ति में, मस्ती में आकर के नाचने भी लग जाए। सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान की भक्ति करते, जब भगवान का भाव उमड़ता, नाचने लग जाए, कभी रुदन करने लग जाए, सभी हंसने लग जाए। तो जब भक्ति हृदय में आए तो भगवान का भाव जैसा नेत्रों में दिखता है, ये भक्त उसी प्रकार से कभी रुदन करेगा तो कभी हंसने लग जाएगा, तो कभी भगवान के चरण में ही ताता थैया करके सो नृत्य भी करने लग जाएगा। लेकिन आवश्यक है कि हमारा हृदय भक्ति का बर्तन होना चाहिए। जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रुक सकता है, वैसे ही भक्ति का पात्र जिसका हृदय होगा, भगवान उसी हृदय में जाकर के विराजमान होते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, इस भागवत की कथा का श्रवण करके देवी भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो रही है। जब हृदय में भक्ति आएगी तभी ज्ञान आएगा। जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक वैराग्य नहीं आ सकता। तो देवी भक्ति जब आ जाती है तो जीव को ज्ञान भी आ जाता है। ज्ञान क्या है? वेदांत कहता है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह दृश्यते। ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान स्वरूपम च हरेर धीरम। ज्ञान ही वह ब्रह्म है। तो भक्ति के बिना ज्ञान होना भी संभव नहीं, और ज्ञान के बिना वैराग्य भी संभव नहीं है। तो प्रथम सीढ़ी क्या है? भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सतसंग ही प्रथम भक्ति है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के पुत्रों की मूर्छा दूर हो रही है। सब भक्ति भाव से भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं भक्तजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। मुकुंद माधव हे गोप वल्लभ। मुकुंद माधव हे गोप वल्लभ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
व्यस्त हो जाता है। तो आज कथा का शुभारंभ हो चुका है। कल हम ठीक दिन में 2 बजे से कथा का श्रवण हमारे संगीतज्ञ बंधु 2 बजे मंचस्थ होंगे और मंच पर हम भी 2:30 से 2:45 बजे के मध्य आएंगे और 5 बजे तक कथा होगी और शाम को 7 से 10 कथा का समय रखा है। तो आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए कथा के पांडाल में बहुमूल्य समय निकाल करके आए। हे गिरधर तेरी आरती मैं गाऊं, आरती मैं गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं, आरती मैं गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती मैं गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती मैं गाऊं। आरती मैं गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती मैं गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती मैं गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती मैं गाऊं। मुकुटे प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुटे प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देखी कवि बलिहारी बिहारी तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, बिहारी तेरी आरती मैं गाऊं।
व्यासदास जी के नाथ आप हो, व्यासदास जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, माँ के दीवाने तेरी आरती उतारो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, बार बार मैं दर्शन पाऊं, बार बार मैं तो दर्शन पाऊं, आके बिहारी तेरी आरती मैं गाऊं, आरती मैं गाऊं प्रभु जी तुमको रिझाऊं, आरती मैं गाऊं प्रभु जी तुमको रिझाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती मैं गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती उतारूं, आके बिहारी तेरी आरती मैं गाऊं, गुर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुच्चितहारम रावसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम जगन्नाथ आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है